जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। सोंग चाचा की मॉम अब पहले से बेहतर दिख रही होती है। सोंग चाचा अपनी मॉम से पूछती है कि अब हम घर चलें, जिस पर लांतियान कहता है अभी डॉक्टर चेन आते ही होंगे, वो आपको चेक कर लें एक बार, फिर हम घर जा सकते हैं। सोंग चाचा की मॉम कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मर नहीं जाऊंगी, जिस पर उसके भाई यानी कि सोंग चाचा के मामू बोलते हैं बस कर दो, क्या हो अगर तुम दोबारा से बेहोश हो गई तो। जिस पर उसकी मॉम कहती है नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी मेरे जियाओं को सुकून होगा, वरना वो यूं ही मुझे देख देख कर तड़पता रहेगा। और ऐसा कहती हुई वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती हैं। तभी सोंग चाचा की मॉम लांतियान का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो ये कि हम कभी भी उससे मिलना नहीं चाहेंगे, ना उसे देखना चाहेंगे। जिस पर लांतियान कहता है ओके, और उसकी मॉम कहती है देन लेट्स गो। और वो सब घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रिजॉर्ट का सीन, जहाँ पर योंगजी के मॉम डैड आ गए होते हैं और असिस्टेंट को सामने बिठा कर पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या हुआ है, दोबारा से योंगजी इन सब में कैसे फंस गया। जिस पर असिस्टेंट कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैं तो खुद डर गया था ये सब देखकर, इतने सारे रिपोर्टर्स को देखकर मैं बहुत डर गया था, उनसे अजीब अजीब से सवालात कर रहे थे। फिर योंगजी के डैड कहते हैं अच्छा तो योंगजी ने क्या जवाब दिया उन सवालों का। असिस्टेंट कहता है मैंने अभी तक उसे बताया नहीं है। उसके डैड कहते हैं क्या मतलब, योंगजी कहाँ है, वो आया क्यों नहीं कल। जिस पर वो कहता है नहीं वो नहीं आया। योंगजी की मॉम कहती है हमें योंगजी को ढूंढना चाहिए। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि कोच ने हमें बताया है कि वो रिपोर्टर से छुप रहा है फिलहाल। योंगजी की मॉम फौरन से फ़ोन उठाती है। असिस्टेंट कहता है कि वो कॉल पिक नहीं कर रहा, जिस पर वो कहती है वो मेरी कॉल पिक करेगा, मैं इसकी मॉम हूँ। इसकी मॉम वॉइस मैसेज कर देती है कि हेलो योंगजी, मैं तुम्हारी मॉम बात कर रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, जल्दी से अपनी डॉम में वापस आ जाओ। तभी दरवाज़ा खड़कता है और योंगजी की मॉम कहती है देखो वो आ गया, मैंने कहा था ना। वो जैसे दरवाज़ा खोलते सामने लीबा होती है। लीबा उसकी मॉम को देखकर हैरान हो जाती है। उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ पर इसलिए क्योंकि मैं योंगजी के लिए वरीड हूँ, वो काफ़ी हार्ड टाइम से गुजरा और वो मुझे ज़रूर याद कर रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। उसकी मॉम उसकी बात पर रिएक्ट ही नहीं करती। और तभी सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं योंगजी को जो कि अकेला कहीं बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इस सब की वजह हूँ, चाचा आई एम सॉरी। वो सोंग चाचा को सॉरी कह रहा होता है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है। और वो कहता है कि सोंग चाचा मुझे पता है तो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे। तभी योंगजी को किसी के आने की हार्ट फील होती है और वो जल्दी से उठकर साइड पर हो जाता है, छुप जाता है। और वो देखता है कि सोंग चाचा भी वहीं आकर बैठ जाती है और दिल ही दिल में बातें कर रही होती है और कहती है मैं अपना माइंड कैसे चेंज करूँ उस इंसान के लिए जो हमें डिज़र्व ही नहीं करता। फिर सोंग चाचा सुविधा होकर चलने लगती है और योंगजी भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और उसे कह रहा होता है दिल ही दिल में सोंग चाचा अपना माइंड मत चेंज करो, बस अपने रास्ते पर चली रहो, अब पीछे मत मुड़ना। तभी हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो एक बस स्टैंड की छत के नीचे खड़ी हुई होती है। योंगजी किसी आदमी को अम्ब्रेला देकर भेज देता है और उसे कहता है इशारे से कि इसके हाथ में देकर भाग जाओ। वो अम्ब्रेला ही सोंग चाचा के हाथ में पकड़ाकर भाग जाता है। सोंग चाचा हैरान हो जाती है कि ये क्या, और योंगजी दूर से देख रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रिजॉर्ट के सीन को, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं और योंगजी के डैड और लीबा उनको डील कर रहे होते हैं। योंगजी के डैड कह रहे होते हैं कि योंगजी का कोई भी लेना देना नहीं है उस 11 साल के बच्चे के एक्सीडेंट से, ये सब बस रूमर्स हैं। लीबा भी कहती है कि मुझे योंगजी पर पूरा पूरा यकीन है, मुझसे बहुत प्यार करती है, वो भी मुझसे प्यार करता है। उसके डैड कहते हैं लीबा को ये तुम क्या अपने प्यार की दास्तान सुना रही हो, सही बात करनी तो करो नहीं तो यहाँ से जाओ। जिस पर वो ध्यान नहीं देती और अपनी बोंगियाँ मारने लगी हुई होती है। उसके डैड 2 लड़कों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस लीबाओ को ले जाओ यहाँ से। वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कैंटीन ऑनर को जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसको देखकर कहता है ये हम कैसे राइड कर सकते हैं। तभी वो उस मिस्टर शू को फ़ोन करता है जो कि उसे अपना नंबर देकर गया हुआ होता है और उसे फ़ोन करके कहता है कि मैं वही कैंटीन ऑनर हूँ, जिस पर वो पहचान जाता है उसे। वो अंकल कहते हैं कि मैंने अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा और मुझे नहीं लगता कि वही सब लिखा हुआ है जो कि मैंने तुम्हें बताया था। मिस्टर शू हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या। वो अंकल उसे कुछ बताते हैं मगर वो हमें भी नहीं दिखा रहे। और फिर मिस्टर शू लांतियान को कॉल करते हुए कहते हैं कि वो इस तरह बोल रहा था और मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए, वरना ये ना हो कि वो किसी और से बात कर ले। लांतियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लांतियान गुस्से में से कहता है उसे रोको, इसके बदले चाहे जो भी करना पड़े, वो जो मांगता है उसे दे दो पर उसे रोको। कॉल कट करने के बाद लांतियान वो सब बातें दिल में सोच रहा होता है जो कि उस अंकल ने मिस्टर शू से कहा। वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि योंगजी वो बच्चा जिसने पानी में कूद कर जियाओ की जान बचाना चाहिए, ना कि वो जिसने मैच प्रपोज किया, वो असल में कोई और ही है। दोस्तों लांतियान ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और गुस्से में भी होता है। दोस्तों लांतियान का इतना गुस्सा देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जिसने मैच का कहा था
वो योंगजे ही नहीं बल्कि लांतियान खुद था, और जो मैं भी अंदर ही अंदर लांतियान को पता है। लेकिन दोस्तों, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ, ये भी ऐसा ना हो, इसलिए ये सब हमें आगे चल के खुद ही पता लग जाएगा। फिर सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं लाशन के ऑफिस का सीन, जो कि बैठी काम कर रही होती है और कोच इसके पास खड़ा हुआ होता है, उसे बुला रहा होता है, मगर फिर भी वो ऊपर नहीं देख रही होती है। कोच कह रहा होता है मुझे तुमसे काम है मिस, तुम ऊपर क्यों नहीं देख रही। लाशन कहती है मैं बिजी हूँ मैं, इसलिए बोलो जो भी बोला, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। वो अपने पेज पर कुछ गनमन लिख रही होती है और कोच ये देख लेता है और कहता है हाँ वाकई तुम बहुत बिजी हो, मैं देख पा रहा हूँ ये। लाशन को गुस्सा आता है और वो अपनी कॉपी पर हाथ रख लेती है और कहती है हाँ क्या मसला है, बताओ मुझे, क्यों आए हो तुम यहाँ पर। कोच कहते हैं मुझे एक फेवर चाहिए, जिस पर लाशन कहती है हाँ बोलो। जिस पर कोच कहते हैं कि जो न्यूज़ फैली है योंगजे के बारे में, उसके रिलेटेड जो रिपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहे हो, ना हमें उन्हें रोक पा रहे हैं अंदर घुसने से, तो क्या आप रिजॉर्ट से कुछ बॉडीगार्ड भेज सकती हैं इन सब के लिए। लाशन कहती है हाँ मुझे पता है, तुम जा सकते हो यहाँ से। कोच कहते हैं तुम ठीक हो ना। जिस पर लाशन उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या मतलब। कोच कहते हैं नहीं मेरा मतलब तुम थोड़ी कमज़ोर लग रही हो, बाकी सब ठीक है थैंक यू, और वो ऐसा कहकर चले जाते हैं। कोच के जाने के बाद लाशन पास पड़ी अपनी ग्रीन टी की तरफ देखती है और सोचती है क्या इस वजह से मैं पतली तो नहीं हो रही ज़्यादा। आप ये सोचती कि क्या कहीं कोच मेरे लिए परेशान तो नहीं हो रही, क्या उन्हें मेरी परवाह तो नहीं है। अब फिर वो खुद को कहती है लाशन होल्ड अप, तुम दोबारा से इसके पीछे नहीं भाग सकती। फिर हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि क्लब के अंदर घुस रहे होते हैं और योंगजे के डैड और कोच उन्हें धक्के दे लेकर बाहर निकाल रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ तुम अंदर नहीं घुस सकते, तुम सब रिपोर्टर्स का अंदर आना अलाउ नहीं है। अब फिर हम असिस्टेंट को देखते हैं योंगजे के साथ। योंगजे अपने डोम में वापस आ गया होता है और असिस्टेंट सब कुछ उसे बता रहा होता है और कह रहा होता है कि लोग आगे मजीद नहीं पूछेंगे, वो तुमसे फिर से प्यार करेंगे, इसलिए तुम मूव ऑन कर लो, आप गिव अप ना करें। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में अच्छे गए तो लोग आपसे फिर से प्यार करेंगे। योंगजे कहता है मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी लांतियान अंदर आता है और कहता है आओ योंगजे, कोई तुमसे मिलने आया है। योंगजे जब बाहर आता है तो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड मिस्टर यू आया हुआ होता है और वो योंगजे को इनकरेज करता है कॉन्टेस्ट के लिए। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक रेस्टोरेंट पर सोंग चाचा और जावियान बैठे हुए होते हैं। जावियान हैरान हो जाती है ये सुनकर कि जियाओ सोंग चाचा का भाई है। जावियान कहती है इसका मतलब बाय योंगजे तुम्हारे भाई की डेथ की वजह है। वो ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाती। सोंग चाचा कहती है इससे ज़्यादा हैरान कौन बात ये है कि मुझे अभी भी योंगजे की परवाह हो रही है क्योंकि कॉन्टेस्ट करीब आ रहा है और वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा। जावियान कहती तुम पागल हो। जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ मैं हूँ। तभी वहाँ पर जियांगशी भी आ जाता है और कहता है ओ तुम यहाँ पर। सोंग चाचा मुझे तो लगा यहाँ पर सिर्फ मेरी एंजल ही होगी। तभी जावियान जियांगशी को बताती है कि तुम्हें पता है जियाओ सोंग चाचा का भाई था। जियांगशी भी सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और वो सोंग चाचा से पूछता है अब तुम कैसी हो, मतलब अब तुम उसके बारे में क्या सोच रही हो। जिस पर जावियान गुस्सा करती है और कहती है वो दोनों एनिमीज हैं, खबरदार जो दोबारा योंगजे का नाम सोंग चाचा के सामने लिया तो। फिर जियांगशी बताता है कि मैंने अभी ग्वानजी को हेल्प करने के लिए कहा है और हम देखते हैं कि ग्वानजी योंगजे को सामने से ले आ रहा होता है। सोंग चाचा योंगजे की तरफ देखती है और आंखें नीचे कर लेती है। जावियान कहती है प्लीज़ तुम दोनों अपनी जगह तब्दील कर लो। जियांगशी योंगजे को पकड़ता है और कहता है चलो हम कहीं और चलते हैं, और वो सब कहीं और चले जाते हैं। फिर वो तीनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं और जियांगशी कह रहा होता है फॉर गॉड सेक योंगजे और सोंग चाचा को फिर से अपने रोमियो और जूलियट वाली स्टोरी शुरू करने दो। ग्वानजी उसे कहता है तुम पागल हो, तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, जैसे ऐसे खुशी हो कोई अच्छी बात करो। फिर जियांगशी कहता है हाँ हम दुआ करते हैं कि योंगजे ये कॉन्टेस्ट जीत जाए, चलो चीयर अप करते हैं। जियांगशी कहता है मैं सोच रहा हूँ कि हम गेम के बाद कहीं बाहर चलेंगे। ग्वानजी कहता है हाँ मैंने भी सोचा है कि इस बार मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों के साथ बाहर जाऊँगा। ग्वानजी कहता है तो हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर जियांगशी कहता है हम क्रैब आइलैंड जाएंगे। जिस पर ग्वानजी जियांगशी पे गुस्सा करता है, वो एकदम से डर जाता है। फिर हम देखते हैं जावियान और सोंग चाचा को। जावियान सोंग चाचा को कह रही होती कि खाओ और सो जाओ और कल तुम सब कुछ भूल जाना। जिस पर सोंग चाचा गर्दन हिला देती है और फिर वो गुस्से से जियांगशी के पास आती है और कहती है तुम्हें क्या पूरी दुनिया के होटल से यही होटल मिला था जहाँ तुम ले आए हो योंगजे को। जियांगशी कहता है साफ जाहिर हो रहा है कि मैं इन दोनों का पैसे कराना चाहता हूँ, ये दोनों रिलेशन में थे। जावियान कहती है तुम होते कौन हो, मैं सिर्फ उसे चिढ़ा सकती हूँ। ग्वानजी कहता है अपना मुंह बंद कर लो, मुझे नहीं लगता कि एनवायरनमेंट अच्छा है, चलो कहीं और चलते हैं। वो योंगजे को ऐसा कहता है। जावियान को गुस्सा आता है और वो ग्वानजी को कहती है तुम क्या बार बार कह रहे हो, क्या एनवायरनमेंट ठीक नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अनलकी हूँ। देखो मैं दोबारा कहूंगी कि मैं सिर्फ उसे बुली कर सकती हूँ। जियांगशी उठता है और कहता है तुम मुझे बस हक करो। जिस पर वो उसे धक्का दे देती है। सोंग चाचा गुस्से से वहाँ से चले जाती है और योंगजे से देखता है वो भी इसके पीछे चला जाता है और वो तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं।
सॉन्ग चाचा जा रही होती है, योंग इसके पीछे पीछे चल रहा होता है, सोच रहा था दिल में कि तुम कहाँ जा रही हो सॉन्ग चाचा। सॉन्ग चाचा दिल में कहती है मुझे नहीं पता। और तभी योंग अपने पास से गुजरते हुए एक लड़के को पकड़ता है और कहता है कि उसे को घर जाए। वो उसके सामने आता है और उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है तुम छोटी लड़की, तुम घर जाओ। और वो खुद एक मक्खी से डरकर भाग जाता है और सॉन्ग चाचा कोई भी रिएक्ट नहीं करती। फिर सॉन्ग चाचा दिल में सोचती कि घर से अच्छी भी कोई चीज़ होनी चाहिए थी, और फिर अपने घर की तरफ चले जाती है। और योंग भी इसके पीछे पीछे होता है और दिल में सोचता है कि मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एटलीस्ट मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। वो उसे छुप कर देख रहा होता है और तभी वो घर के अंदर एंटर हो जाती है। और जब मुड़ने लगता है तो तब उसे एक आदमी मारने लगता है, बल्कि होते दो आदमी हैं। एक आदमी उसे कहता है कि मैं अभी जेल से वापस आया और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से जेल जाऊँ और मैं अपना मूड ख़राब करूँ, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। जिस पर योंग से कहता है तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है मैं जियाओ का अंकल हूँ। वो उसे कॉलर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है जब मुझे पता लगा था तुमने जियाओ को किल किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे घर के आसपास घूमने की। फिर वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वो इसलिए कि तुम लांतियान के फ्रेंड हो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार देता। और अब कोशिश करना कि तुम मुझे दोबारा कभी भी मत दिखो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। वो फिर घर के अंदर चले जाते हैं उसे छोड़कर, और योंग तो बस देखता ही रह जाता है। फिर वो अंदर जाकर सॉन्ग चाचा की मॉम यानी अपनी बहन से मिलते हैं। उसकी मॉम कहती है फाइनली मैं तुमसे मिल गई, तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा। वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, गर्म भी नहीं होता, और वहाँ के लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, मुझे शुगर भी हो गया है, और तो और लोग मुझे मारते भी थे। उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है। और फिर अंकल सॉन्ग चाचा को कहते हैं सॉन्ग चाचा तुम्हें लांतियान से अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, उसने हमारी बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जब से मेरा ब्रदर इन लॉ हमें छोड़कर गया है तभी सॉन्ग चाचा से इशारा करती है और कहती है हाँ अब्रॉड ना, हमारी बहुत मुश्किल है उनके बगैर रहना। और फिर वो होशियार हो जाता है और कहते हैं हाँ लांतियान का उन पर बहुत एहसान है, उन्होंने हमारी बहुत देखभाल की है। फिर सॉन्ग चाचा की मॉम कहती है हाँ मगर अब तुम वापस आ गए, तुम हमारा ख्याल रखोगे ना। और फिर वो अपने साथ वाले दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं ये देखो ये मेरा दोस्त है जो मैंने अपने जेल में बनाया था, ये सिर्फ एक लौता मेरा दोस्त है, उसे मिलने आया है। जिस पर उसे वेलकम कहती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं। और फिर अंकल कहते हैं अभी बहुत लेट हो गया इसलिए इसे यहीं पर रहने की जगह दो आज रात के लिए। सब बहुत घबरा जाते हैं। और फिर सॉन्ग चाचा की मॉम के भाई यानी जो दूसरे मामू होते हैं वो उसे अपने साथ सुलाने के लिए ले जाते हैं। और फिर सीन चेंज हो जाता है, हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कोच उन सबको ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, और ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपने पल्स रेट चेक करने का बोलते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग चाचा की मॉम सॉन्ग चाचा को बताती है कि उसके अंकल लांतियान से मिलने गए हैं, जिस पर वो हैरान हो जाती है और कहती क्या वो लांतियान से मिलने गए थे? जिस पर कहती हाँ क्योंकि वो तुम्हारे बाबा के बिहाफ पर गए हैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने। और दोस्तों यहाँ पर सॉन्ग चाचा बहुत हैरान हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।